हमें ये समझना जरूरी है, रफाल एक फ्रांस का जहाज है जिसमें स्पाइस 2000 जो इजरायली वेपन है, या पेववे किट लेस बॉम्ब जो एक अमेरिकन या इजरायली वर्जन है, उसको इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिराज 2000 भी एक फ्रेंच जहाज है, उसमें भी इंटीग्रेट हो चुका है। बट इंटीग्रेट करने में दो चार चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। एक है वेपन बैलिस्टिक्स। वो वेपन बैलिस्टिक्स हमको फ्रांस से लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, और वो वेपन बैलिस्टिक्स हमारे जहाज के रफाल के कंप्यूटर के अंदर डाल करके उसको फिर ट्रायल्स करनी पड़ेंगी, और वो ट्रायल्स में 2-4 वेपन फायर करने पड़ेंगे, पेववेस या स्पाइस 2000, तब जाकर के एंड फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं पेववे या स्पाइस 2000 रफाल के अंदर इंटीग्रेटेड है एंड ऑपरेशनल है। इसके लिए एक समय सीमा है, और जल्दी से जल्दी भी करेंगे। 2 से 4 महीना या 6 महीना कहीं नहीं गया, अगर कोई दिक्कतें नहीं आई। अगर दिक्कतें आई तो हो सकता है और समय लगे, और उस दौरान अगर हमको रफाल को यूज करने की जरूरत पड़ गया तो यही लोग सवाल करेंगे, आपने इतना महंगा रफाल खरीदा लेकिन एक शो पीस बना करके रखा हुआ है, वो अभी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, आपने वेपन क्यों नहीं खरीदा। फ्रांस और इंडिया की दोस्ती जो है 1953 से है। शायद काफी जनता को ये बात शायद मालूम नहीं है। ऑरेगन जहाज के साथ हमारी उनकी दोस्ती शुरू हुई, और मिराज 2000 के साथ और बाकी वेपन्स के साथ हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। और रफाल के साथ तो फ्रांस ने ये साबित कर दिया इंडिया को कि वो एक ऑल वेदर फ्रेंड है हमारे लिए, और हैमर जैसा एक वेपन हमें रफाल के साथ दे रहा है, वो भी अपने शर्त पर और इतने कम समय में, बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। हैमर का रफाल के साथ साथ आना चीन तो बुकलाया हुआ है इस बात से, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट मुझे इस बात से ताजुब है कि कुछ मेरे ही देशवासी जो हैं इस बात से क्यों बौखलाए हुए हैं, जबकि हैमर और रफाल एक साथ पहुंच जाएंगे, और रफाल के लैंड करते ही ऑन पेपर हैमर के साथ हम उसको अगले क्षण ही वॉर फ्रंट पे भेज सकते हैं। ये तो खुशी की बात है, इसमें हमें और या किसी भी देशवासी को दुख नहीं होना चाहिए। स्पाइस और हैमर के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। स्पाइस, ध्यान रखिए, एक इजरायली वेपन है जो मिराज 2000 लेके जाता है, लेकिन मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने के लिए हमें समय लगा, कुछ सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। स्पाइस वेपन कितना दूर जाएगा, उसकी बैलिस्टिक्स क्या है, वो सब सॉफ्टवेयर में एंटर करना पड़ता है। तो स्पाइस वेपन को इंटीग्रेट करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक समय लेने वाली बात है। तो रफाल के आने के बाद स्पाइस को तुरंत इंटीग्रेट करके हमें उसको फ्रंट पे भेजना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी एक वेपन चाहिए जो रफाल लैंड किया और उसके अगले दिन ही हम उसको इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैमर इसीलिए लिया गया है, और हैमर का नंबर जो है इतना ज्यादा नहीं है, वो एक आई वुड से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और हैमर उसी समय यूज होगा और उसी टारगेट में यूज होगा जहां उसे यूज करने की जरूरत होगी, क्योंकि हैमर एक एक्सपेंसिव वेपन है। वेलोसिटी के हिसाब से और बढ़ जाता है, मतलब 250 किलो का बॉम्ब जो है, अगर इम्पैक्ट वेलोसिटी अगर दुगनी हो उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, उतना ही उसकी कारगरता बढ़ जाती है। तो हैमर एक बहुत अच्छा वेपन है, और मैं कहूंगा LAC के ऊपर और बाकी जो एडवांस्ड फॉर्मेशंस के ऊपर ये बहुत कारगर साबित होगा।